की पहचान है। सुनो, आला हजरत का जिक्र हम जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे, इसलिए कि जब भी मजलिस सजेगी हम हुजूर का जिक्र सरकार की हैसियत से करेंगे तो आला हजरत का जिक्र वफादार की हैसियत से करेंगे, अली का जिक्र सरकार की हैसियत से करेंगे तो आला हजरत का जिक्र वफादार की हैसियत से करेंगे, गौसे आजम का जिक्र सरकार की हैसियत से करेंगे तो आला हजरत का जिक्र वफादार की हैसियत से करेंगे, और मखदूम सिमनानी का जिक्र सरकार की हैसियत से करेंगे तो आला हजरत का जिक्र वफादार की हैसियत से। नारे रिसालत अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी जो ऐलान नबूवत के पहले की है वो हमने गुम कर दिया है। इसलिए गुम कर दिया है कि हमने हुजूर के बचपने को नहीं पढ़ा है, हुजूर की जवानी को नहीं पढ़ा है। हम जो हुजूर को अपना कायद और रहबर तस्लीम कर रहे हैं, हम जो हुजूर को अपना सरदार मान रहे हैं, हम जो हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन तस्लीम मानकर जो हुजूर के शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, वो 40 साल के जिंदगी के बाद को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 40 साल की पहली जिंदगी को हमने बसे पुष्ट डाल रखा है। मुसलमानों, हुजूर की 40 साल की बाद की ही जिंदगी हमारे लिए आइडियल नहीं है, बल्कि हुजूर का बचपना भी हमारे लिए आइडियल है, हुजूर की जवानी भी हमारे लिए आइडियल है, हुजूर का चलना भी हमारे लिए आइडियल है, हुजूर का उठना भी हमारे लिए आइडियल है, हुजूर का बैठना भी हमारे लिए आइडियल है, हुजूर का हर अदा हुजूर की वो हमारे जिंदगी के लिए नमूने अमल। नारे तकबीर, नारे रिसालत अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद माहिर मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कब आपने फरमाया, जब आपकी उम्र शरीफ 40 साल की हुई, पहली वही जब नाजिल हुई तो क्या थी? इक़रा पढ़। हुजूर ने फरमाया अना बिक़ारी। फिर हुक्म हुआ पढ़। जिब्रील अमीन ने फरमाया इक़रा। हुजूर ने फरमाया मा अना बिक़ारी। अब तीसरी मर्तबा जिब्रील अमीन ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया मा अना बिक़ारी। अब हुजूर पढ़ने लगे, अब हुजूर पढ़ने लगे। अभी आपने दावत नहीं दी है, लोगों को ये नहीं बताया है, अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया है, मगर गारे हिरा में पहली वही के नुज़ूल पर ही अपनी उम्मत को दर्श दे दिया कि ऐ मेरी उम्मतियों, जब किसी काम को शुरू करने का इरादा करो तो अल्लाह का नाम ले लिया करो, इसलिए कि अल्लाह के नाम में बरकत इतनी है कि नाम खुदा का लोगे, जो काम नहीं होने वाला होगा अल्लाह के नाम की बरकत से वो पूरा होगा। वाह सुभान अल्लाह। मन लम यब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अख्ता। और वो काम, जिस काम को शुरू न किया जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, यानी अल्लाह का नाम लेकर, वो काम क्या होता है? नाक़िस होता है। तो हुजूर से कहा गया इक़रा, हुजूर ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ने वाला हूं। क्यों? इसलिए सिर्फ इक़रा। अब जब हुजूर से फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ रब के नाम से, अब हुजूर पढ़ने लगे। अब उम्मत को दर्श देती कि मेरी उम्मतियों, तुम सिर्फ पढ़ना ही नहीं, दुनिया के जिस काम को भी शुरू करो तो यूं ही नहीं शुरू कर लिया करो, बल्कि अल्लाह का नाम लेकर करके शुरू किया करो।
ऐ मुसलमानों, हम तो आपको देखते हैं, आपकी जिंदगी को देखा करते हैं। जहां से आए, जैसे आए, तैसे आए, दस्तरखान बिछा हुआ है, प्लेटें लगी हुई है, खाना लगा हुआ है। आपको ये भी ख्याल नहीं है कि अब खाना खा रहे हैं उससे पहले अल्लाह का नाम ले लिया जाए। बस आपने हाथ को डाला प्लेट में, खाना शुरू कर दिया। ये मुस्तफा की सुन्नत नहीं है। मुस्तफा की सुन्नत तो ये है कि जब खाने लगो तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, क्योंकि जब बिस्मिल्लाह पढ़ लोगे अल्लाह तुम्हारे खाने में बरकत देगा। और वो काम, इस काम को अल्लाह के नाम से शुरू न किया जाए वो नाकिस और दुम्बुरीदा है। अब हुजूर ने पढ़ना शुरू किया। क्या उतर रहा था? कुरान। आप बैठे कहां हो? एक मदरसा है, इसके सेहन में बैठे। वो मदरसा जिस मदरसे में कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस की तालीम दी जाती है। जानते हो कुरान कितना पावरफुल है? कुरान तो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो जानते हो पहाड़ क्या हो जाता? पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। आज पहाड़ को तोड़ने के लिए हजारों मजदूरों को लगा दो तो कई साल लग जाते हैं। लेकिन कुरान इतना पावरफुल है कि अल्लाह फरमाता है कि अगर हम कुरान का नुज़ूल अगर हम किसी पहाड़ पर कर देते ना तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। लेकिन यहां गारे हिरा में नुज़ूल कुरान हो रहा है, कुरान उतर रहा है। और जब कुरान उतरा ना तो हुजूर गारे हिरा से जब बाहर तशरीफ लाए, आग के जिस्म में अथर पर कपकपाहट था। आप उसी हाल में अपने घर को गए। फरमाया या खतीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खतीजा चादर उठाओ चादर उठाओ चादर उठाओ। हज़रत खतीजा ने चादर उठाई। हुजूर ने फरमाया लक़द ख़शियतु नफ़्सी, मुझे खदशा है कि कहीं मेरी जान चली न जाए। जिसमें अथर पर कपकपी तारी कुरान का नुज़ूल हुआ है। जिब्रील अमीन कुरान को लेकर के आए थे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में इतना पावरफुल हुजूर के जिस्म अथर पर कपकपी तारी। हुजूर बाहर तशरीफ लाए, घर को गए। फरमाया या खतीजा ज़म्मिलूनी या खतीजा ज़म्मिलूनी, ऐ खतीजा मुझे चादर उठाओ चादर उठाओ चादर उठाओ। उसी हदीस पाक के बाद लक़द ख़शियतु नफ़्सी, मुझे खदशा है कि कहीं मेरी जान हलाक ना हो जाए। अब सुने कि हज़रत खतीजतुल कुबरा क्या फरमाती, कल्ला वल्लाह कल्ला वल्लाह कल्ला वल्लाह, ऐ मेरे शौहरे नामदार, हरगिज़ कल्ला वल्लाह। देखो एक बीवी का वसूख अपने शौहर पर कितना है, मोहब्बत कितना है। आज हम हैं कि शौहर को बीवी पे भरोसा नहीं, बीवी को उसके शौहर पे भरोसा नहीं। मगर मुसलमानों, ये हुजूर अपने उम्मत को दर्स दे रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं खतीजा कहीं मेरी जान हलाक ना हो जाए। तो खतीजा अपने मानने वालियों को दर्स दे रही हैं कि अपने शौहर नामदार की उस हालत में दिल शिकनी न की जाए, बल्कि उनके दिल को और मजबूत किया जाए। तो फरमाती हैं कल्ला वल्लाह, ऐ शौहर नामदार आपके साथ तो ऐसा हो ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैजाने सरकार ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर बेचारी बीवी
शौहर से थोड़ा सा नाराज है और शौहर अगर घर में आकर के कह दे तो मुसीबत में परेशान। कुछ बीवियां तो ऐसी भी होती हैं कि सोचती हैं कि मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है, तो छोटा है तो। ऐ ख़वातीन इस्लाम, ऐ फातिमतुज़ ज़हरा के मानने वालियों, सुनो, शौहर को कभी बुराई मत करो, शौहर को कभी बुरा मत कहो, शौहर के बारे में कभी बुरा मत सोचो, इसलिए कि शौहर वो हस्ती है कि जब तक वो इस धरती पर जिंदा है तुम्हारी इज्जत इस धरती पर कायम रहेगी। वही शौहर जिंदा है तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। इसलिए जब तक शौहर जिंदा है कभी बुराई मत करना, इसलिए कि शौहर ही तुम्हारे लिए आन है, शौहर ही तुम्हारी शान है। अरे जब तक तू जिंदा है तुझे फख्र करनी है तो शौहर पर कर, इसलिए कि तेरी वकार अगर है तो उसी शौहर से है। देखो माँ खदीजतुल कुबरा क्या फरमाती है, कल्ला वल्ला, कल्ला वल्ला, ऐ शौहर नामदा, ऐ शौहर नामदा, हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता। कल्ला वल्ला मा युखज़िकल्लाहु अबदा, कल्ला वल्ला मा युखज़िकल्लाहु अबदा, ऐ शौहर नामदा, आप ऐसे बातें करते हैं, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं कर सकता, अल्लाह आपको कभी रुसवा। आप देखिए फरमाती, क्यों नहीं अल्लाह रुसवा कर सकता, क्यों नहीं अल्लाह रुसवा कर सकता। अब हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है, ऐ शौहर नाम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वजह क्या है, इन्नका लतसिलुर रहम, ऐ शौहरे नामदार, अल्लाह आपको रुसवा इसलिए नहीं करेगा इसलिए कि आपकी जात तो वो जात है जो रिश्तों को तोड़ती नहीं है, रिश्तों को जोड़ा नहीं है, रिश्तों को जोड़ा करती है, तोड़ती नहीं है रिश्तों को। आज देखिए आज एक तीसरा आदमी भी निकला हुआ है जो दो मुहिब के दरमियान में इख्तलाफ पैदा करवाना चाहता है, और इख्तलाफ पैदा कर देने के बाद ना वो तीसरा आदमी जो है वो बगल में कोने में जाकर हंसेगा, है ना। ऐसे आदमियों से होशियार रहो। आपकी बस्ती, आपके अलावा जहाँ चले जाओ हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो मोहब्बत की दावत नहीं देते हैं, फकत नफरतों की बोली बोला करते हैं। मगर ऐ सुन्नी मुसलमानों, हम उस नबी के उम्मती हैं जिसने हमें नफरतों का दर्स नहीं दिया है, अगर दिया है तो फकत मोहब्बत, तो फकत मोहब्बतों का दर्स दिया है। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है, अल्लाह वल्लाह ऐ शौहर नामदा, हरगिज़ नहीं, आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको अल्लाह कभी रुसवा कर ही नहीं सकता, इसलिए कि आपकी जात तो वो जात है जो रिश्तों को तोड़ती नहीं है, रिश्तों को जोड़ दिया करती है। आपकी जात तो वो जात है कि रिश्तों को जोड़ा करती है। लेकिन देखो हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं कि जो रिश्तेदार हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप रिश्तों को तोड़ रहे हो तो कसम खुदा की आप मुस्तफ़ा की उम्मती कैसे कहला रहे हो। अरे मुस्तफ़ा का तो सच्चा आशिक, सच्चा उम्मती, सच्चा वफादार तो फकत वही है जो मुस्तफ़ा के हुक्म पर चलते हुए वो अपनी जिंदगी में रिश्तों को नहीं तोड़ता हो, रिश्तों को जोड़ने का काम करता हो। अरे हुजूर की जात तो ऐसी जात है कि दोस्त तो दोस्त, अगर दुश्मन भी हुजूर के सामने आ जाते तो मुंह न फेरा करते थे, अपने सीने से लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल अकरम
रिफ़त रसूल अकरम, शान रसूल अकरम, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल्ला वल्ला माई खुशी कल्ला हुआ बता है शोहर नामदार। अल्लाह कभी आपको रुसवा ना करेगा, इसलिए कि इन्नका लतसल्लुर रहम, आपकी जात तो वो जात है कि आप तो वो हैं जो रिश्तों को जोड़ा करते हैं, रिश्तों को तोड़ते नहीं हैं। अब देखिए दूसरी सिफत क्या बताते हैं, इसलिए कि वतस्कुल हदीस, आप तो वो हैं, आपको कभी अल्लाह रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि आप जब भी बोलते हैं हमेशा हक और सच बोला करते हैं। आप जब भी बोला करते हैं तो हमेशा सच बोला करते हैं, यानी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच बोला करते हैं, हमेशा सच बोला करते हैं। लेकिन ऐ उम्मत मोहम्मदिया, आपको क्या हो गया है कि आपकी जुबान हमेशा झूठ ही बोला करती है। आपके राटन की जुबान की कुछ लोगों की ऐसी है कि आप तो हजरत को ही बोलते हैं कि हजरत हम आ रहे हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं, सुबह से शाम गायब हो जाता है, लेकिन वो फला आदमी नजर ही नहीं आता कि उसकी सुबह कब होती है और शाम कब होती है। मुसलमानों, इस फितरत को छोड़ो। अगर तुम्हारी ये फितरत है तो तुम वफादार नहीं हो सकते। वफादार तो वो है जो जिंदगी में झूठ नहीं बोलता है, मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक जब बोलता है तो हमेशा सच वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है तो हमेशा सच बोला करता है। वफादारों की खासियत ये होती है कि वो झूठ नहीं बोलता है, वो जब बोलता है तो हमेशा सच बोला करता है। और हुजूर की ये आदत करीमा है, हुजूर का ये किरदार है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। यहाँ तक कि मक्के के काफिरों से भी जब पूछा जाता कि सुन तेरी क्या राय है मोहम्मद अरबी के बारे में, वो कहते थे कि माज़अल्लाह हुजूर तो साहिर है। वो कहते थे वो लोग कि माज़अल्लाह हुजूर तो जादूगर है, माज़अल्लाह मोहम्मद तो जादूगर है, माज़अल्लाह मोहम्मद तो साहिर है, माज़अल्लाह मोहम्मद तो मेरे अपने आबा व अजदाद के दीन को बदल कर किसी और दीन की तबलीग करता हुआ नजर आ रहा है। मगर जब कोई पूछता कि बता तूने मोहम्मद का बचपना भी देखा है, जवानी भी देखा है और तू अभी भी देख रहा है, तू बता क्या मोहम्मद ने कभी झूठ बोला है? तो मक्का के काफिर भी यही गवाही देते थे, ना ना हम तो कहते हैं कि मोहम्मद साहिर है माज़अल्लाह, मगर हमने बचपना देखा है, हमने जवानी देखी है, हम अब तक देख रहे हैं, मगर मोहम्मद के पूरी जिंदगी में हमने ये कभी नहीं पाया है कि मोहम्मद ने कभी झूठ बोला हो। हमने जब भी पाया है और जब देखा है और जब भी सुना है तो हमने मोहम्मद को हमेशा सच बोलते, सच। मुसलमानों, मुस्तफा के उम्मती हो, झूठ अपनी जिंदगी से निकालो और सच के दामन को मजबूती से थामे रखो। और जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, झूठ बोलने के आदी ना बनो, हमेशा सच बोलो। सच में इतना पावर होता है, इतना पावर होता है, सच में इतना पावर होता है कि मुसलमानों जहां जाओगे ना वहीं तुम कबूल कर लिए जाओगे। इसलिए हमेशा सच बोला करो। आगे चलिए हदीस पाक में हज़रत खदीजा कुबरा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, दो बातें हैं क्या आप रिश्तों को जोड़ते, रिश्तों को तोड़ते नहीं है। दूसरी बात, आप जब भी बोलते हैं हमेशा सच बोला करते हैं। और तीसरी बात, वह तक़रीरुज़ ज़ुयूर, मेहमान नवाजी करते हैं। आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमानों की मेहमान नवाजी करना ये भी हुजूर की सुन्नत है, ये भी हुजूर की सुन्नत है। और आज हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, कहाँ से चला है, कितना दिन रहेगा, पता नहीं पूरा का पूरा बोरा कहीं खत्म ना हो जाए। हाँ, लोग कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन जब दामाद ससुराल पहुंचता है ना तो कहता लगता है बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले। लोग अगर कोई शख्स आ जाए ना मेहमान बनकर
तो लोग मुंह बनाते कि पता नहीं कब तक रहेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी चला जाए तो टेंशन दूर होगा। मुसलमानों, मेहमान जब तक रहेगा तुम्हें तो खिलाना ही है। फिर मुंह बनाना कैसा, मुंह बिगाड़ना कैसा, उसके लिए दिलों में नफरत पैदा करना कैसा। मुसलमानों, कभी नफरत पैदा ना किया करो जब कोई मेहमान आ जाया करे, इसलिए कि सुनो, हुजूर की हदीस पाक है, जब कोई इंसान कहीं का मेहमान बनने के लिए अपने घर से कदम को निकालता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी किस्मत का रिस्क उसकी किस्मत में लिख देता है जहाँ का वो मेहमान बना करता है। आज आप ये समझते हो कि हम खिलाएंगे, हमारे अंदर कमी आ जाएगी, माल में कमी आ जाएगी, मगर सुनो मुसलमानों, जब कोई मेहमान तुम्हारे घर में आता है तो तुम नहीं खिलाते हो, बल्कि उसकी किस्मत का रिस्क अल्लाह तुम्हारे घर में दे देता है और तुम उसी के किस्मत का रिस्क को तुम वही को पका करके खिलाओ। अजमत बजा लाओ, उनकी इज्जत व अजमत बजा लाओ, चेहरे को मुनहरिफ ना किया करो, रूबरदानी ना किया करो, बल्कि जब मेहमान आ जाए तो खुश तभी से उसे मिला करो, खुश तभी से उसे मिला करो, खुश रूह से उसे मिला करो। मेहमान जब जाए ना तो जाते जाते कम से कम दुआ देता हुआ जाए, इसलिए कि मेहमानों की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में कबूल होती है। जब वो मेहमान चला जाए, जाने लगे, उससे कहो कि दुआ कर दो, और जब मेहमान जाते जाते तुम्हारे हक में दुआ करके जाएगा तो जान लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जाने वाले मेहमान की दुआओं को कबूल कर